बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सिलसिला वही चल रहा था। सादत हसन मंटू के ऊपर आजकल रिसर्च की भी थी और जो जहन में था, जो याद रहा है, वो अब तक मैं पहुंचा रहा हूँ। हरनाम कौर, ये नाम है एक लड़की का। तो निहाल सिंह को बहुत उलझन हो रही थी। निहाल सिंह एक किरदार है, स्याह सफ़ेद और मैली मूँछों का ये गुच्छा अपने मुँह में ना वो चूसते हुए बराबर 2-2.5 घंटे से अपने जवान बहादुर के बारे में सोच रहा था। बहादुर कौन है? उसका बेटा है। इसकी कहानी चल के आपको आगे पता चल जाएगी, लेकिन मैं डिफाइन करता जा रहा हूँ। निहाल सिंह की अधेड़ मगर तेज आंखों के सामने वो खुला मैदान था जिस पर बचपन में बिरंटों से यानी बंटों से लेके कबड्डी तक खेल चुका था। किसी ज़माने में वो गांव का सबसे नडर और जयाला जवान था। कमाद और मकई के खेतों में इसने कई हटीली मटियारों को कलाई के एक ही झटके में अपनी मर्जी का ताबे बनाया। थूक फेंकता था तो 15 गज दूर गिरता था। क्या रंगीला सजीला जवान था। लहरिया पगड़ी बांध कर और हाथ में छड़ी लेकर जब मेले ठेले को निकलता तो बड़े बूढ़े पुकार उठते थे कि किसी को सुंदर जाट देखना हो। जाट कहते हैं सिखों में, और यहाँ पे वही जाट जट कहलाते हैं। जाट देखना है तो सुंदर निहाल सिंह को देख ले। सुंदर जाट तो डाकू था, बहुत बड़ा डाकू, कि जिसके गाने अभी तक लोगों की ज़बान पर थे। लेकिन निहाल सिंह डाकू नहीं था। इसकी जवानी में दरअसल एक किरपान की सी तेज़ी थी। जो किरपान होती है सिखों के पास, यही वजह थी कि औरतें उस पर मरती थीं। हरनाम कौर का किस्सा तो अभी तक गांव में मशहूर था। इस बिजली ने कैसे एक दफ़ा सरदार निहाल सिंह को करीब करीब भस्म कर डाला था। निहाल सिंह ने हरनाम कौर के मुतालिक सोचा तो एक लहजे के लिए उसकी अधेड़ हड्डियों में बीती हुई जवानी कड़कड़ा उठी। क्या पतली छमक सी नार थी, छोटे छोटे लाल होंठ जिनको वो हर वक्त चूसती रहती थी। एक रोज़ जबकि बेरियों के बेर पक्के हुए थे, सरदार निहाल सिंह से उसकी मुठभेड़ हो गई, आमना सामना हो गया। वो ज़मीन पर गिरे हुए बेर चुन रही थी और अपने छोटे छोटे लाल होंठ भी चूसती जा रही थी। निहाल सिंह ने आवाज़ा कसा, केड़े यार दा तत्ता दूध पिता, यानी केड़े यार दा तत्ता दूध पिता। सड़ गईयां लाल बुलियां। हरनाम कौर ने पत्थर उठाया और तान कर उसको मारा। निहाल सिंह ने चोट की परवाह न की और आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन वो बिजली की सी तेजी से मछली की तरह तड़प कर अलग हो गई। और ये जा और वो जा। निहाल सिंह को जैसे किसी ने चारों शाने चित कर दिया हो, गिरा दिया हो। शिकस्त का ये एहसास और भी ज़्यादा हो गया जब ये बात सारे गांव में फैल गई। निहाल सिंह खामोश रहा। इसने दोस्तों दुश्मनों सबकी बातें सुनी पर जवाब न दिया। तीसरे रोज़ दूसरी बार इसकी मुठभेड़ गुरुद्वारा साहब से कुछ दूर बड़ की घनी छाँव में हुई। बड़ का जो दरख्त होता है, बड़ा आपने देखा होगा, जिसमें बड़ी लहरें लहरें सी रस्सियाँ सी लटकी हुई होती हैं। हरनाम कौर ईंट पर बैठी अपनी गाबी की कीलें अंदर ठोंक रही थी। निहाल सिंह को पास देखकर वो बिदकी थोड़ा सा, पर अब इसकी कोई पेश न चली। शाम को जब लोगों ने निहाल सिंह को बहुत खुश खुश ऊंचे सुरों में नी हरनाम को रे ओ नारे गाते सुना तो इनको मालूम हो गया कौन सा किला सर हुआ है। लेकिन दूसरे रोज़ निहाल सिंह जनाब जबर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया और थोड़ी सी मुकदमेबाजी के बाद उसे 6 साल की सज़ा हो गई। 6 साल के बजाय निहाल सिंह को 7.5 साल की कैद भुगतनी पड़ी, क्योंकि जेल में इसका 2 दफ़ा झगड़ा हो गया था। लेकिन निहाल सिंह को इसकी परवाह नहीं थी। कैद काट कर जब गांव रवाना हुआ और रेल की पटड़ी तय करके मुख्तलिफ पगडंडियों से होता हुआ गुरुद्वारे के पास से गुजर कर बड़ के दरख्त के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि हरनाम खड़ी है और अपने बदस्तूर वैसे ही होंठ चूस रही है। इससे पेशतर के निहाल सिंह कुछ सोचने या कहने पाए, वो आगे बढ़ी और इसकी चौड़ी छाती
निहाल सिंह ने उसको अपनी गोद में उठा लिया और गांव के बजाय किसी दूसरी तरफ चल दिया। हरनाम कौर ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? निहाल सिंह ने नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोनों खिलखिला के हंस पड़े। निहाल सिंह ने हरनाम कौर से शादी कर ली और 40 कोस के फासले पर दूसरे गांव में आबाद हो गया। यहाँ बड़ी मन्नतों से 6 बरस के बाद बहादुर पैदा हुआ और बैसाखी के रोज़, जबकि वो अभी पूरे 2.5 महीने का भी नहीं हुआ था, कि हरनाम के माता निकली, माता जिसे चेचक भी हम कह सकते हैं, और वो मर गई। निहाल सिंह ने बहादुर की परवरिश अपनी बेवा बहन के सुपुर्द कर दी, जिसकी 4 लड़कियां थीं, छोटी छोटी थी। जब बहादुर 8 बरस का हुआ तो निहाल सिंह उसे अपने पास ले आया। 4 बरस हो चुके थे कि बहादुर अपने बाप की निगरानी में था। शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था, उसी तरह दुबला पतला और नाजुक। कभी कभी अपने पतले पतले लाल होंठ चूसता तो निहाल सिंह को हरनाम कौर याद आ जाती और वो अपनी आंखें बंद कर लिया करता था। निहाल सिंह को बहादुर से बहुत मोहब्बत थी। 4 बरस इसने बड़े चाव से नहलाया धुलाया, हर रोज़ दही से खुद उसके केस धोता, उसे फिर खिलाता, बाहर शहर के लिए ले जाता, कहानियाँ सुनाता, वर्जिशें कराता। मगर बहादुर को इन चीज़ों से कोई रग़बत न थी, वो हमेशा उदास ही रहता। निहाल सिंह ने सोचा कि इतने दिन ये फुप्पी के पास जो रहा है इसीलिए उदास है, चुनाचे फिर उसको अपनी बहन के पास भेज दिया और ख़ुद फौज में भर्ती होकर लाम पर चला गया। 4 बरस और गुजर गए, लड़ाई बंद हुई और निहाल सिंह जब वापस आया तो वो 50 बरस के बजाय 60-62 बरस का लगता था, इसलिए कि उसने जापानियों की कैद में ऐसे दुख झेले थे कि सुनकर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब बहादुर की उम्र निहाल सिंह के हिसाब के मुताबिक 16 के लगभग थी, मगर वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे 4 बरस पहले था, दुबला पतला लेकिन खूबसूरत। निहाल सिंह ने सोचा कि इसकी बहन ने बहादुर की परवरिश दिल से नहीं की, अपनी 4 लड़कियों का ध्यान रखा, जो बछेरियों की तरह हर वक्त आंगन में कदकड़े लगाती रहती थी। जो बछेरियाँ होती हैं गाय की, उनके बच्चे वगैरह जो कूदते रहते हैं, इसी तरह उसकी लड़कियां कूदती रहती हैं। चुनाचे झगड़ा हुआ और वो बहादुर को वहाँ से अपने गांव ले गया। लाम पर जाने से इसके खेत खलियान और घर बार का सत्यानाश हो गया था। चुनाचे सबसे पहले निहाल सिंह ने उधर ध्यान दिया और बहुत ही थोड़े अरसे में सब ठीक ठाक कर लिया। इसके बाद इसने बहादुर की तरफ तवज्जो दी, इसके लिए एक भूरी भैंस खरीदी। मगर निहाल सिंह को इस बात का दुख ही रहा कि बहादुर को दूध दही और मक्खन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाने कैसी ऊट पटांग बातें और ऊट पटांग चीज़ें इसे भाती थीं। कई दफ़ा निहाल सिंह को गुस्सा आया, मगर वो पी गया, इसलिए कि उसे अपने लड़के से बेइंतहा मोहब्बत थी। हालांकि बहादुर की परवरिश ज़्यादातर इसकी फूफी ने की थी, मगर इसकी बिगड़ी हुई आदतें देखकर लोग यही कहते थे कि निहाल सिंह के लाड प्यार ने इसे ख़राब किया है और यही वजह है कि वो अपने हम उम्र नौजवानों की तरह मेहनत और मशक्क़त नहीं करता। गो निहाल सिंह की हरगिज़ ख्वाहिश नहीं थी कि इसका लड़का मज़दूरों की तरह खेतों में काम करे और सुबह से लेकर दिन ढले तक हल चलाए। वह गुरुजी की कृपा है, इसके पास बहुत कुछ था जिनसे काफ़ी आमदनी हो जाती थी। सरकार से जो अब पेंशन मिल रही थी वो अलग थी, लेकिन फिर भी इसकी ख्वाहिश थी कि बहादुर कुछ करे। क्या ये निहाल सिंह नहीं बता सकता था? चुनाचे कई बार उसने सोचा कि वो बहादुर से क्या चाहता है, मगर हर बार बजाय इसके कि उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब मिलता, इसकी बीती हुई जवानी के दिन एक एक करके इसकी आंखों के सामने आने लगते और वो बहादुर को भूल कर उस गुजरे हुए ज़माने की यादों में खो जाता। निहाल सिंह ने एक दफ़ा सोचा कि बहादुर की शादी कर दे। चुनाचे इसने इधर उधर की लड़कियां देखीं,
अपने दोस्तों से बातचीत भी करी, मगर जब उसको अपनी जवानी याद आई तो उसने ये फैसला कर लिया कि नहीं, बहादुर मेरी तरह अपनी शादी आप करेगा। कब करेगा ये किसी को मालूम नहीं, इसलिए कि बहादुर में अभी तक इसने वो चमक नहीं देखी थी जिससे वो अंदाज़ा लगाता कि इसकी जवानी किसी मरहले में है। लेकिन बहादुर खूबसूरत था, सुंदर जाट नहीं था लेकिन सुंदर ज़रूर था। बड़ी बड़ी काली आँखें, पतले पतले लाल होंठ, सुतवा नाक, पतली कमर, काले भंवरा ऐसे केस, मगर बाल बहुत ही महीन, यानी गेसू केस, गेसू भी हुए, और महीन बाल यानी नाजुक तरीन बाल। गांव की जवान लड़कियां दूर दूर से उसे घूर घूर कर देखती हैं, आपस में कानाफूसी करती हैं, मगर वो उनकी तरफ ध्यान न देता। बहुत सोच विचार के बाद निहाल सिंह ने इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की कि शायद बहादुर को ये तमाम लड़कियां पसंद नहीं, और ये ख्याल आते ही इसके सामने और इसकी आंखों के सामने हरनाम कौर की तस्वीर आ गई, अपनी बीवी की, जो मर चुकी थी। बहुत देर तक वो उसे देखता रहा। इसके बाद इसको हटाकर इसने गांव की लड़कियां लीं, एक एक करके वो इन तमाम को अपनी आंखों के सामने लाया, मगर हरनाम कौर के मुकाबले में कोई भी पूरी न उतरी। निहाल सिंह की आंखें तमतमा उठी, बहादुर मेरा बेटा है, ऐसे वैसों की तरफ तो वो आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। दिन गुजरते गए, बेरियों के बेर, कई दफ़ा पक्के मकई के बूटे, खेतों में कई दफ़ा निहाल सिंह के कद के बराबर जवान हुए, कई सावन आए, कई भाग, मगर बहादुरी की यारी किसी के साथ न लगी, और निहाल सिंह की उलझन फिर बढ़ने लगी। थक हार कर निहाल सिंह दिल में एक आखिरी फैसला करके कि बहादुर की शादी के मुतालिक सोच ही रहा था कि एक गड़बड़ शुरू हो गई। भांत भांत की खबरें गांव में दौड़ने लगीं। कोई कहता था अंग्रेज़ जा रहा है, कोई कहता था रूसियों का राज आने वाला है, एक खबर लाता कि अंग्रेज़ जीत गई, दूसरा कहता नहीं रेडियो में आया है कि मुल्क बट जाएगा। जितने मुंह उतनी बातें। निहाल सिंह का तो दिमाग चकरा गया था, उसे इन खबरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। सच पूछिए तो उसे उस जंग से भी कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें वो पूरे 4 बरस शामिल रहा था। वो चाहता था कि आराम से बहादुर की शादी हो जाए और घर में इसकी बहू आ जाए। लेकिन एकदम जाने क्या हुआ, खबर आई कि मुल्क बट गया, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो गए। बस फिर क्या था, चारों तरफ भगदड़ मच गई, चल चलाव शुरू हो गया। सुनने में आया कि हज़ारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, सैकड़ों लड़कियां अगवा की जा रही हैं, लाखों का माल लूटा जा रहा है। कुछ दिन गुजर गए तो पक्की सड़क पर काफिलों का आना जाना शुरू हो गया। गांव वालों को जब मालूम हुआ तो मेले का समा पैदा हो गया। लोग 100-100, 200-200 की टोलियां बनाकर जाते और जब लूटते तो इनके साथ कई चीज़ें होती, गाय, भैंसें, बकरियां, घोड़े, ट्रंक, बिस्तर और जवान लड़कियां जो कि मुसलमान थी। कई दिनों से ये सिलसिला जारी था। गांव का हर नौजवान कोई ना कोई कारनामा दिखा चुका था, हत्ता के मुखिया का नाटा और कुबड़ा लड़का वरियाम सिंह भी इसकी पीठ पर बड़ा कोहान सा बना हुआ था, ऊँट की तरह, ऐसी उसकी कमर थी झुकी हुई, टांगे टेढ़ी थीं, मगर ये भी 4 रोज़ हुए सड़क पर से गुजरने वाले एक काफिले पर हमला करके एक जवान लड़की उठा लाया था। निहाल सिंह ने इस लड़की को अपनी आंखों से देखा था, खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन निहाल सिंह ने सोचा कि हरनाम कौर जितनी खूबसूरत नहीं है। गांव में कई दिनों से खूब चहल पहल थी, चारों तरफ जवान शराब के नशे में धुत बोलियां गाते फिरते थे। कोई लड़की भाग निकलती तो सब उसके पीछे शोर मचाते। कभी लूटे हुए माल पर झगड़ा हो जाता तो नौबत मरने मारने पर आ जाती। चीखों पुकार हर घड़ी सुनाई देती थी। गर्ज ये कि बड़ा मज़ेदार हंगामा था। लेकिन बहादुर जता वो घर में खामोश ही बैठा रहता। शुरू में तो निहाल सिंह बहादुर की इस खामोशी के मुतालिक बिल्कुल गाफिल रहा, लेकिन जब हंगामा और ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने मजाकिया लहजे में उससे कहना शुरू कर दिया, क्यों सरदार निहाल सैया, तेरे बहादुर ने सुना है बड़ी बहादुरियाँ दिखाई हैं, तो वो पानी पानी हो गया। चौपाल पर एक शाम
वो यरकान के मारे हुए हलवाई बशयशर ने दून की फेंकी, यानी दूर की फेंकी, और निहाल सिंह से कहा, दो तो मेरा गंडा सिंह लाया है, एक मैं लाया हूं बंद बोतल। और ये कहते हुए बशयशर ने जबान से पटाखे की आवाज पैदा की, जैसे बोतल में से काक उड़ता है गैस वाली बोतल से, नसीबों वाला ही खोलता है ऐसी बंद बोतलें सरदार निहाल सिंह। निहाल सिंह का जी जल गया। क्या था बशयशर और क्या था गंडा सिंह। एक यरकान का मारा हुआ, दूसरे तपे दिक का, यानी टीबी का मरीज, ट्यूबरकुलोसिस का। मगर जब निहाल सिंह ने ठंडे दिल से सोचा तो इसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि जो कुछ बशयशर ने कहा था हकीकत थी। बशयशर और इसका लड़का गंडा सिंह कैसे भी थे, मगर 3 जवान लड़कियां उनके घर में वाकई मौजूद थीं। और चूंकि बशयशर का घर उसके पड़ोस में था, इसलिए कई दिनों से निहाल सिंह इन तीनों लड़कियों के मुसलसल रोने की आवाज़ सुन रहा था। गुरुद्वारे के पास एक रोज़ 2 जवान बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। निहाल सिंह के बारे में तो बड़ी बातें मशहूर हैं। अरे छोड़, बहादुर तो चूड़ियाँ पहन के घर में बैठा है। निहाल सिंह से अब न रहा गया। घर पहुंचकर उसने बहादुर को बहुत गैरत दिलाई और कहा कि तुमने सुना लोग क्या कहते फिरते हैं, चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठा है तू। कसम वाह गुरु जी की, तेरी उम्र का था तो सैकड़ों लड़कियां मेरी इन टांगों के आगे। उसने कुछ नहीं कहा। निहाल सिंह एकदम खामोश हो गया, क्योंकि शर्म के मारे बहादुर का चेहरा लाल हो गया था। बाहर निकलकर वो देर तक सोचता चला गया और सोचता सोचता कुएं के मुंडेर पर बैठ गया। इसकी अधेड़ मगर तेज आंखों के सामने वो खुला मैदान था, जिस पर वो बंटों से, ब्रंटों से लेकर कबड्डी तक तमाम खेल खेल चुका था। बहुत देर निहाल सिंह इस नतीजे पर पहुंचा कि बहादुर शर्मीला है, और ये शर्मीलापन इसमें गलत परवरिश की वजह से पैदा हुआ। चुनांचे उसने दिल ही दिल में अपनी बहन को बहुत गालियां दी और फैसला किया कि बहादुर के शर्मीलेपन को किसी न किसी तरह तोड़ा जाए। और इसके लिए निहाल सिंह के जहन में एक ही तरकीब आई। खबर आई कि रात को कच्ची सड़क पर से एक काफिला गुजरने वाला है। अंधेरी रात थी जब गांव से एक टोली काफिले पर हमला करने के लिए निकली, तो निहाल सिंह ढाटा बांधकर उनके साथ हो लिया। हमला हुआ, काफिले वाले नहते थे, फिर भी थोड़ी सी झपट हुई, लेकिन फौरन ही काफिले वाले इधर उधर भागने लगे। हमला करने वाली टोली ने इस अफरा तफरी से फ़ायदा उठाया और लूट मार शुरू कर दी। लेकिन निहाल सिंह को मालो दौलत की ख्वाहिश नहीं थी, वो किसी और ही चीज़ की ताक में था। व्यूअर्स, सख्त अंधेरा था। वो गांव वालों ने मशालें रोशन की हुई थी, मगर भाग दौड़ और लूट खसूट में बहुत सी बुझ गई थीं। निहाल सिंह ने अंधेरे में कई औरतों के साए दौड़ते देखे, मगर फैसला न कर सका कि इनमें से किस पर हाथ डाले। जब काफ़ी देर हो गई और लोगों की चीखों पुकार मध्यम पड़ने लगी, तो निहाल सिंह ने बेचैनी के आलम में इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। एकदम तेज़ी से एक साया बगल में गठड़ी दबाए उसके सामने से गुजरा। निहाल सिंह ने इसका ताक़ुब किया। जब पास पहुंचा तो उसने देखा लड़की है और जवान। निहाल सिंह ने फौरन अपने गाढ़े की चादर निकाली और उस पर जाल की तरह फेंकी। वो फंस गई। निहाल सिंह जो था उसने कांधों पे उठा लिया और एक ऐसे रास्ते से घर का रुख किया कि कोई उसे देख न ले। मगर घर पहुंचा तो बत्ती गुल थी। बहादुर अंदर कोठड़ी में सो रहा था। निहाल सिंह ने उसे जगाना मुनासिब न समझा। किवाड़ खोला, चादर में से लड़की को निकालकर अंदर धकेला, बाहर से कुंडी जड़ा दी। फिर जोर जोर से किवाड़ उसने पीटे, दरवाज़ा पीटना शुरू किया ताकि बहादुर जाग पड़े। जब निहाल सिंह ने मकान के बाहर खटिया बिछाई, यानी पलंग बिछाया, और बहादुर उस लड़की की मटबेर की कपकपाहट पैदा करने वाली बातें सोचने के लिए लेटने लगा, तो इसने देखा कि बहादुर की कोठड़ी के रोशनदानों में दिए की रोशनी टिमटमा रही है। निहाल सिंह के बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। सारी रात निहाल सिंह जागता रहा और तरह तरह की बातें सोचता रहा। जब सुबह मुर्ग बोलने लगे तो वो उठकर कोठड़ी में जाने लगा, मगर ड्यूटी से ही लौट के आ गया, चौखट पे से ही लौट के आ गया।
इसने सोचा कि दोनों थक कर सो चुके होंगे और हो सकता है कि निहाल सिंह के बदन पर झुर्रिझुरी सी दौड़ गई और वो खाट पर बैठकर मूंछों को बाल मुंह में डालकर चूसने और मुस्कुराने लगा। जब दिन चढ़ गया और धूप निकल आई, इंटरेस्टेड व्यूअर कमेंट ज़रूर दीजिएगा, तो धूप निकल आई तो इसने अंदर जाकर कुंडी खोली। सटर पटर की आवाज़ें सी उसके महसूस हुई। किवाड़ खोले तो उसने देखा कि लड़की चारपाई पर केसरी दुपट्टा ओढ़े बैठी है। अब ये ख़वातीन जानती हैं कि केसरी कौन सा कपड़ा होता है कि जिसका वो दुपट्टा पहने हुए बैठी थी। तो वो ओढ़े बैठी थी, पीठ उसकी तरफ थी जिस पर ये मोटी काली चुटिया सांप की तरह लटक रही थी। जब निहाल सिंह ने कोठड़ी के अंदर कदम रखा तो लड़की ने पांव ऊपर उठा लिए और सिमट कर बैठ गई। ताक में दिया अभी तक जल रहा था। निहाल सिंह ने फूंक मारकर उसे बुझाया और दफतन उसे बहादुर का ख्याल आया। बहादुर कहाँ है? इसने कोठड़ी में इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने लड़की से पूछा कि बहादुर कहाँ है? लड़की ने कोई जवाब न दिया, एकदम सटर पटर सी हुई और चारपाई के नीचे से एक और लड़की निकली। रह गया, लेकिन इसने देखा, इसकी हैरत ज़दा आंखों ने देखा कि जो लड़की चारपाई के नीचे से निकलकर बिजली की सी तेजी के साथ बाहर दौड़ गई है, उसकी दाढ़ी थी, मुंडी भी दाढ़ी। निहाल सिंह चारपाई की तरफ बढ़ा। लड़की जो कि इस पर बैठी थी और ज़्यादा सिमट गई, मगर निहाल सिंह ने हाथ के एक झटके से इसका मुंह अपनी तरफ किया। एक चीख निहाल सिंह के हलक से निकली और 2 कदम पीछे हट गया। हरनाम कौर, जनाना लिबास, सीधी मांग, काली चुटिया और बहादुर होंठ चूस रहा था। कैसा लगा आपको बहादुर का किस्सा और कैसी लगी कहानी आपको मंटू साहब की? इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।